अलायंस क्लब होडल में आज पीएम श्री गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी विद्यालय होडल में छात्राओं की आंखों की निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। अलायंस क्लब होडल द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करके आज इस शिविर का शुभारंभ किया गया। विद्यालय के प्रिंसिपल पुनीत मक्कड़ द्वारा छात्राओं के लिए लगाए गए इस शिविर में लगाने पर धन्यवाद करते हुए कहा कि अलायंस क्लब होडल द्वारा होडल शहर में लगातार सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, जिसका लाभ होडल के नागरिकों को मिल रहा है। उन्होंने छात्राओं की आंखों की जांच करने के साथ ही इन छात्राओं को मुफ्त चश्मा वितरण करने पर अलायंस क्लब होडल का धन्यवाद किया। क्लब के डायरेक्टर सुनील मित्तल ने बताया कि अलायंस क्लब होडल द्वारा नवरात्रों के पावन पर्व पर छात्राओं की आंखों की जांच करके इस शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि मां फूलवती आंखों के अस्पताल होडल के डॉक्टर प्रवीण गर्ग के द्वारा इन छात्राओं की आंखों की जांच की जाएगी। इसके अलावा अलायंस क्लब होडल द्वारा रक्तदान शिविर, पौधारोपण, गरीब कन्याओं की शादी, स्वास्थ्य जांच शिविर, अनाथों को खाने का वितरण आदि सामाजिक कार्य किए जाते हैं। इन छात्राओं की आंखों की जांच करने के बाद इन छात्राओं को अलायंस क्लब के द्वारा मुफ्त आंखों के चश्मे प्रदान किए जाएंगे। मां फूलवती अस्पताल के डॉक्टर प्रवीण गर्ग के द्वारा छात्राओं को आंखों के रखरखाव के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि आंख हमारे शरीर का एक बहुमूल्य अंग है कि उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब की है और हम सभी को समय समय पर आंखों की जांच करानी चाहिए ताकि इसमें होने वाली बीमारियों का समय रहने पर पता लग सके और उसका इलाज हो सके। इस अवसर पर विद्यालय की सैकड़ों छात्राओं की आंखों की जांच की गई, जिनको चश्मे का वितरण किया जाएगा। अलायंस क्लब प्रधान पप्पल मित्तल ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि क्लब के सदस्यों व विद्यालय के अध्यापकों द्वारा इस शिविर में लगाने में जो सहयोग प्रदान किया गया है, आगे भी सभी सदस्यों व नागरिकों का इसी प्रकार सहयोग मिलने से होडल में लगातार सामाजिक कार्य किए जाएंगे। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। क्या नाम मैडम? मेरा नाम बबीता सौरौत है। मैं पीजीटी इंग्लिश डेजिग्नेशन पर हूँ और मैं पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से बिलोंग करती हूँ। मैडम बताएंगे आज जो आई कैंप लगा किसके सौजन्य से लगा, कहाँ पे लगा है? ये आई कैंप पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल हमारे ही स्कूल में लगा है और ये माँ फूलवती अस्पताल के सौजन्य से लगा है। और खुशी होती है जब इस तरह की जो संस्थाएं हमारे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर आगे आती है, सामाजिक कल्याण के लिए आगे आती है। बहुत खुशी होती है हमें। किसके सौजन्य से लगा है? अलायंस क्लब के सौजन्य से लगा है। तो क्या कहेंगे आप उनके बारे में? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि इस तरह की जो सार्वजनिक कार्य हैं वो उनके द्वारा होते रहें और हम सब उससे लाभान्वित हों। माँ से दो बात कहने का मौका दिया। पर जो आंखों के बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा, जिसमें कि एक तो आपके आंखों के चश्मे के बारे में और जो अभी आई फ्लू चल रहा है जिसमें आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, उससे कैसे बचाया जा सकता है। सबसे पहले तो आई फ्लू जो अभी आंखों में इन्फेक्शन चल रहा है, जो अभी आई फ्लू चल रहा है, आंखों में इन्फेक्शन चल रहा है, उससे कैसे बचाया जा सकता है। देखो, आंखों में इन्फेक्शन ना हो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपनी आंखों पे हाथ ना लगाएं। अगर किसी बच्चे को इन्फेक्शन हो गया है तो बार बार अपनी आंखों पे हाथ ना लगाएं और अपने हाथों को बार बार धोता रहे। जैसे मान लो आपकी आंख में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो आप अपने आंख पे हाथ लगाते हो तो इन्फेक्शन आपके हाथ में आ जाता है। और वही इन्फेक्शन जो हाथ में आया आप अपने दरवाजे पे लगाते हो, हैंडल पे लगाते हो, टेबल पे, डास्क पे, इन सब पे लगाते हो, तो दूसरा बच्चा उधर लगा देता है, इन्फेक्शन उसके हाथ में चला जाता है। उस हाथ में गया इन्फेक्शन आप फिर अपनी आँख पे लगाते हो तो वो आपकी आँखों को इन्फेक्टेड कर देता है। तो इसलिए आँखों पे हाथ ना लगाएं और अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें, ठीक है ना। बाकी अभी हम आपकी आँखों की जाँच करेंगे, उसमें अगर किसी बच्चे को चश्मे की जरूरत होगी तो उसका चश्मे का नंबर देंगे। गर्ल्स स्कूल में आंखों का जांच कैंप मैं खास तौर से अपनी एक छोटी छोटी बच्चियों को, बहनों को बताना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब ने आज +2 स्टैंडर्ड में बच्चे एक दिन में 100 से 150 तक
आंखों की जांच हो सकती है। कल और परसों छुट्टी पड़ रही है, शनिवार इतवार भी है, वैसाखी और अम्बेडकर जयंती। तो डॉक्टर साहब से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा हम इसको जितने बच्चे आज होंगे प्रिंसिपल साहब से और स्टाफ से सहयोग करके सोमवार मंगलवार इस तरह से क्रम से मैं डॉक्टर साहब से आग्रह करना चाहूँगा कि जितनी भी बच्चियाँ हमारे स्कूल में मॉर्निंग शिफ्ट में और आफ्टरनून शिफ्ट में हैं, उन सभी की आंखों की जांच आप कृपया कर लें। और मैं अपने क्लब की ओर से जो इस आई हॉस्पिटल की संस्थापक हूँ या अपनी आदरणीय पूज्य ताई जी माँ फूलवती जी, जिनके ये पौत्र हैं डॉक्टर प्रवीण जी, जो समय समय पर हमारे साथ मिल करके बिडुकी गांव में, बलचारी गांव में और अन्य गर्ल्स स्कूल जहां बच्चों को ज़रूरत है या उस गांव का स्टाफ, स्कूल का स्टाफ या स्कूल के सरपंच आदि जो सहयोग करते हैं हमारे साथ, हम कोशिश करते हैं कि हर जगह आंखों की जांच का कैंप लगाएं और डॉक्टर साहब का पूरा तन मन धन से हमारे साथ सहयोग रहता है। और मैं पूज्य ताई जी फूलवती जी के चरणों में अपने क्लब की ओर से और अपनी ओर से श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि उनको अपने स्वर्ग में स्थान दें। और डॉक्टर साहब ने मेरे को बताया, कल तक हमारा ये था कि चश्मे हम वितरित करेंगे जिन बच्चियों को आंखों में नंबर आएगा, तो उन बच्चियों को डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, दादी जी की याद में इस बार के कैंप में चाहे कितने भी चश्मे हों, वो डॉक्टर साहब अपनी ओर से सभी बच्चों को निःशुल्क चश्मे भी देंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर पुनीत मक्कड़ और यहाँ डीडीओ पद पर कार्यरत हूँ पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल होडल में। सर बताएंगे मक्कड़ जी, आज जो आई कैंप लगा है कहाँ पे लगा है और किसके सहयोग से लगा और इसके बारे में बच्चों को क्या कहना चाहिए? एक सामाजिक संस्था है अलायंस क्लब, उन्होंने माँ फूलवती आई सेंटर है, उनसे निवेदन किया उन्होंने कि गरीब बच्चों के लिए, सरकारी संस्थाओं के बच्चों के लिए एक निःशुल्क आई कैंप लगाया जाए। और सबसे बड़ी बात इसमें एक अच्छी ये लगी है कि सर चेकअप के साथ साथ उन्होंने बच्चों को चश्मा जो है वो फ्री वितरण किया जाएगा। उसके लिए मैं उस संस्था का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। तो बच्चों को बताएंगे जो फ्री चश्मा मिलेंगे उनको, मतलब उनको एड्रेस में पता है हॉस्पिटल वाले को? जी सर, ये जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने विद्यालय में ही चश्मा उपलब्ध कराने के लिए बात कही है। अगर किसी बच्चे को कुछ और अधिक प्रॉब्लम है तो उन्होंने कहा है कि आप हॉस्पिटल में आएँ और आपको निःशुल्क आपकी पुनः जांच होगी और वहीं चश्मा आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। अलायंस क्लब के सदस्यों की टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अलायंस टीम के सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार अपने विद्यालय परिवार की तरफ से करता हूं, क्योंकि ये सामाजिक जो संस्थाएं होती हैं ये किसी न किसी तरह एक समाज को संदेश देती हैं कि आओ हमें उन बच्चों का नेतृत्व करना है जिन्हें जो सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, और इस तरह का कर्तव्य मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि वो लाभान्वित होते हैं बच्चों से। BB News 24 लाइव, धन्यवाद। धन्यवाद।